हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ कोड करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू डिस्कनेक्ट आइलैंड। तो वैसे तो ये क्वेश्चन हार्ड मार्क्ड है, बट ये उतना हार्ड है नहीं। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है। तो हमें दे रखा है कि यू आर गिवन ए एम क्रॉस एन बाइनरी ग्रिड वेयर 1 रिप्रेजेंट लैंड एंड 0 रिप्रेजेंट वाटर। तो इन्होंने कहा है कि हमें ग्रिड दे रखी है जिसमें 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड को और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को। ठीक है। और इन्होंने कहा है कि द ग्रिड इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ वी हैव एग्जैक्टली 1 आइलैंड, अदरवाइज इट इज सेट टू बी डिसकनेक्टेड। अगर ग्रिड में सिर्फ एक आइलैंड होगा तो उसको हम कनेक्टेड बोलेंगे, अदरवाइज किसी भी केस में वो डिसकनेक्टेड होगी। मतलब या तो 0 हो या 1 से ज़्यादा यानी 2 3 4 कुछ भी हो तो वो डिसकनेक्टेड होगी। तो हमें क्या रिटर्न करना है? रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू डिस्कनेक्ट द ग्रिड। इन 1 डे वी आर अलाउड टू चेंज एनी सिंगल लैंड सेल इनटू वाटर। एक दिन में हम किसी भी लैंड सेल को वाटर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 1 से 0 कर सकते हैं। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिटर्न करने हैं कि हम ग्रिड को डिस्कनेक्ट बना सकें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम फर्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें फर्स्टली कौन सी ग्रिड दे रखी थी, ये वाली ग्रिड दे रखी थी। देखो ये ग्रिड दे रखी थी हमें। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं, यानी ये वाला एक आइलैंड होगा 1 1 1 1। ये हमें एक आइलैंड दे रखा है और एग्जैक्टली 1 आइलैंड हो तो उसका मतलब क्या होता है? कनेक्टेड। तो हमें इसे अगर डिस्कनेक्टेड बनाना है तो हमें क्या करना होगा? एक तो यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा और एक यहाँ पे 0। अब नंबर ऑफ आइलैंड्स गिनो तो कितने हो गए? 1 और 2। अब 2 हो गए, तो ये डिस्कनेक्टेड बन चुकी है। तो एक तो ये केस था कि हम ऐसे कर सकते थे, या हम एक और चीज कर सकते थे कि इन दोनों को 0 बनाने की जगह इनको 0 बना सकते थे। 1 0 2 0। और लैंड को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 डे लगता है, तो यहाँ पे हमें टोटल 2 डेज लगे। ठीक है। अगर हमें ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे रखा होता तो हम क्या करते? तो बड़ा सिंपल है, हम क्या करते? इस वाले 1 को 0 में कन्वर्ट कर देते। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं? देखो ये हो गया फर्स्ट आइलैंड, ये हो गया सेकंड आइलैंड। तो ये पहले तो कनेक्टेड था क्योंकि सिंगल आइलैंड था हमारे पास ये टोटल ये वाला। पर अब हमने यहाँ पे एक 0 1 को 1 0 में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ आइलैंड्स 2 हो गए हैं, तो ये डिस्कनेक्टेड बन चुका है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज तो 1 लगे ना इसमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब आगे क्या करना है। अब इस वाले एग्जांपल में देखो, अगर हम इन दोनों 1 को 0 में कन्वर्ट कर देंगे, इस वाले को और इस वाले को, तो पहले तो हमारी कनेक्टेड थी ग्रिड, अब डिस्कनेक्टेड बन जाएगी। तो इससे हमें एक ऑब्जर्वेशन पता लगती है कि इफ़ हमें किसी भी ग्रिड को कनेक्टेड से डिस्कनेक्टेड में कन्वर्ट करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे वो 2 ही लगेंगे। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, 2 से ज़्यादा लग ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे हमने इस 1 को 0 में कन्वर्ट किया, इस 1 को 0 में कन्वर्ट किया और हमारा काम हो गया था ना। तो इससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं लगेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो। तो मैक्सिमम 2 ही आंसर होगा। ठीक है, और कोई अच्छा केस हमें मिल जाए तो जैसे लास्ट केस जो एग्जांपल आपको बताया था उसमें 1 था आंसर, 1 भी हो सकता है। ठीक है, और बाकी केसेस में क्या आंसर होगा? 0। कि मतलब पहले से ही डिस्कनेक्टेड होगी ना ग्रिड, तभी आंसर हमारा 0 होगा। या तो उसमें 1 से ज़्यादा लैंड होंगे या 0 लैंड होंगे, तो हमारा आंसर उन केसेस में क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारा आंसर इन तीनों में से एक होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ये बात आपको समझ आ गई है? तो बड़ा क्वेश्चन इजी हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें पहले सिंपल सा डीएफएस मारना है और नंबर ऑफ आइलैंड्स निकालने हैं। जैसे कि देखो स्टार्टिंग में ये केस था ना हमारे पास, तो हमने इसमें डीएफएस मारा। इसमें डीएफएस मारा तो नंबर ऑफ आइलैंड्स अपने पास कितने आ गए? 1 आए। 1 आए तो मतलब कनेक्टेड है। ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें डिसकनेक्टेड बनाना है इसे। तो हम क्या करेंगे उसके बाद? एक एक 1 को हटा के
ज़ीरो में कन्वर्ट करके फिर हम देखेंगे कितने आइलैंड्स हमारे पास। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, जो ये वाला वन था इसको ज़ीरो बना दिया। अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं, वन ही है, ये टोटल पूरा होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस वाले को ज़ीरो बना दिया। अभी भी सेम ही होगा, हमारे पास वन ही होगा आइलैंड, देखो ये पूरा बन रहा है। तो एक एक हटाएंगे तो इस वाले केस में हमारे पास काम नहीं चलेगा, तो हमें इसमें दो हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब हम वन वाला चेक कर लेंगे कि वन वाला केस पॉसिबल है क्या नहीं। तो अगर वन आंसर नहीं आ रहा होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, टू ही होगा ना, क्योंकि if हमारा वन आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी एक लैंड को वाटर में कन्वर्ट करने से हमारा काम नहीं चल रहा है डिस्कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड बनाने के लिए, तो एटलीस्ट हमें दो लैंड को वाटर में बनाना पड़ेगा और दो ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। तो हम अब इसका सीधा कोड देखते हैं, फिर उससे हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो कोड भी बड़ा सिंपल है इसका। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने दो वेरिएबल बना लिए, नंबर ऑफ रोज वाला, नंबर ऑफ कॉलम्स वाला। ठीक है, ग्रिड का हमने रोज और कॉलम का साइज निकाल लिया, और उसके बाद हम निकालते हैं कि जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखी है उसमें आइलैंड्स कितने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइलैंड्स नाम का हमने एक फंक्शन लिख रखा है ऊपर, उसमें ग्रिड भेज देंगे अपनी, तो उससे हमारे पास आ जाएंगे स्टार्टिंग में कितने आइलैंड्स हैं। तो नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला अभी देख लेते हैं हम क्या लिख रखा है हमने कोड। नंबर ऑफ आइलैंड्स वाले में क्या है, सबसे पहले हमने एक विजिटेड एरे बनाई। ठीक है, और उसके बाद हमने आइलैंड्स का काउंट ज़ीरो रखा। ठीक है, और फिर हमने इस ग्रिड में इटरेट किया। अगर विजिटेड नहीं है और ग्रिड आई जे की वैल्यू वन है, हमें नंबर ऑफ वो निकालने ना आइलैंड्स, तो वन वैल्यू होनी चाहिए लैंड की। ठीक है, तो उसके बाद हम डीएफएस मार देंगे। ठीक है, और हर एक डीएफएस पे हमारा आइलैंड प्लस प्लस भी होगा, वही हमारे टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स होंगे। जैसे ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है और कल भी सेम क्वेश्चन हमने यूज़ किया था नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला, तो वही है। और ऊपर वाला फिर अब हम क्या करेंगे, इसका डीएफएस निकालेंगे आगे। डीएफएस लगाने के बाद क्या आएगा कि सबसे पहले बाउंड्री कंडीशंस चेक करेंगे कि हम आउट ऑफ द बाउंड नहीं है, और उसके बाद हम विजिटेड मार्क वन कर देंगे, और उसके बाद चारों डायरेक्शन में राइट लेफ्ट अप डाउन हम डीएफएस मार देंगे। ठीक है, तो उससे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स आ जाएंगे स्टार्टिंग वाली कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इफ़ आइलैंड का काउंट ग्रेटर देन वन है या आइलैंड का काउंट जीरो है, इसका मतलब डिस्कनेक्टेड है पहले से ही हमारी ग्रिड, तो हम रिटर्न जीरो कर देंगे उस केस में। तो इफ़ ये वाला केस है तो हम रिटर्न ज़ीरो कर देंगे, और एल्स में अगर ये केस नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, हर एक वन को ज़ीरो में कन्वर्ट करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा वन आंसर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आंसर तो ज़ीरो वन या टू में से ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि फिर से ग्रिड में इटरेट करेंगे, और जहाँ पे ग्रिड आई जे इज इक्वल टू वन है, तो सबसे पहले हम उसे ज़ीरो मार्क कर देंगे। ठीक है, ज़ीरो मार्क कर दिया जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके बाद फिर से आइलैंड्स निकाल लेंगे जो हमारे पास ऊपर फंक्शन है उससे, नंबर ऑफ आइलैंड्स आ जाएंगे हमारे पास, और वापस हम उसे ग्रिड आई जे को वन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इन स्टार्टिंग वाली कॉन्फ़िगरेशन में लाना पड़ेगा ना, तभी हम अलग अलग वन को ज़ीरो करके देख के आंसर अपना कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इफ़ इस केस में आइलैंड ग्रेटर देन वन आ जाते हैं या ज़ीरो आ जाता है तो रिटर्न वन कर देंगे। ठीक है, और अगर हर एक ज़ीरो को ऐसे कन्वर्ट करने, हर एक वन को कन्वर्ट करने के बाद ज़ीरो में तब भी हमारा आंसर वन नहीं आता है, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, टू ही आएगा ना। तो लास्ट में हम रिटर्न टू कर देंगे, अगर कुछ भी नहीं होता है, ज़ीरो या वन में से कोई आंसर हमारे पास नहीं आता है, तो एट लास्ट हम टू रिटर्न कर देंगे। तो दैट्स इट, यही अपना कोड है। बाकी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। सारे केसेस पास हो रहे हैं, और सबमिट करके देखते हैं हम। तो सबमिट भी हो रहा है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।